यह वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनमें से एक ने उनसे पूछा, भगवान, कर्मा क्या है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद आप कर्मा क्या है अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तब बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाने लगे और कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा अपने राज्य में अपने हाथी पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। अचानक वे बाजार में एक दुकान के सामने रुके और अपने मंत्री से कहे, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी पर चढ़ाना चाहता हूँ। मंत्री चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह राजा से इसका कारण पूछता, राजा आगे बढ़ चुके थे। अगले दिन मंत्री स्थानीय लोगों के वेश में उस दुकान पर दुकानदार को देखने गया। उसने अकस्मात उससे पूछा कि उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है। दुकानदार, जो चंदन की लकड़ी का व्यापारी था, उसने उदास होकर उत्तर दिया कि उसके पास मुश्किल से ही कोई ग्राहक आते हैं। लोग उसके दुकान पर आते और चंदन को सूंघते और फिर चले जाते। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते थे, लेकिन शायद ही कोई कुछ खरीदता था। उसकी एकमात्र ही आशा थी कि इस राज्य का राजा जल्द ही मर जाए, तब उनके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की भारी मांग होगी। चूंकि वह आसपास में एकमात्र चंदन व्यापारी था, उसे यकीन था कि राजा की मौत के बाद उसका कारोबार चलेगा। मंत्री को अब समझ में आया कि राजा इस दुकान के सामने क्यों रुके थे और उन्होंने दुकानदार को मारने की इच्छा व्यक्त क्यों की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों के कंपन ने राजा को प्रभावित किया था। इसलिए राजा ने बदले में अपने भीतर उसी तरह के नकारात्मक विचारों को उठते हुए महसूस किया था। मंत्री बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कुछ देर इस विषय पर विचार किया, फिर बिना बताए कि वह कौन था या एक दिन पहले क्या हुआ था, उसने कुछ चंदन खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार खुश हुआ। उसने चंदन लपेटकर मंत्री को सौंप दिया। जब मंत्री महल में लौटे तो वे सीधे उस दरबार में गए जहां राजा बैठे थे और बताए कि चंदन के व्यापारी ने आपके लिए एक उपहार भेजा है। राजा हैरान रह गए। जब उन्होंने पैकेट खोला तो चंदन के सुनहरे रंग और उसकी मनमोहक सुगंध से उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। तब राजा ने प्रसन्न होकर चंदन के व्यापारी को कुछ सोने के सिक्के भेजे। राजा को भी अपने मन में दुख हुआ कि उसने दुकानदार को मारने का अप्रिय विचार किया। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वह हैरान रह गया। वह राजा का आभार व्यक्त करने लगा और राजा की प्रशंसा करने लगा, जिसने सोने के सिक्कों के माध्यम से उसे गरीबी के कगार से बचा लिया। तब वह अपने निजी लक्ष्य के लिए राजा के प्रति नकारात्मक विचार रखने के लिए पश्चाताप करने लगा। अपने शिष्यों को कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने कहा, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छे और दयालु विचार रखते हैं तो वह सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में वापस आएगा। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए बुरे विचार रखते हैं तो वह विचार प्रतिशोध के रूप में हमारे पास वापस आएंगे। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस कहानी को सुनने के बाद अब आप लोग मुझे बताओ, कर्मा क्या है? कई शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य, ये सब हमारे कर्मा है। बुद्ध ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका विचार ही आपका कर्मा है। यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हमें वही मिलेगा जो हम दूसरों को देंगे। यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो दूसरे व्यक्ति के मन में भी आपके प्रति बुरे विचारों का कंपन उठने लगेगा, और यदि हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो बदले में दूसरे व्यक्ति के मन में आपके लिए अच्छे विचार उठने लगेंगे। ये प्रकृति का नियम है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलेगा। सब कुछ प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब के बारे में है।
अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे कार्य वापस वही पाएंगे, और बुरे विचार और बुरे कर्म भी आपको वही वापस देंगे। इसलिए कभी भी दूसरों का बुरा मत चाहो। बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करो। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। आपको उनके लिए बुरा चाहने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने मन से और अपने कार्यों से दूसरों का भला चाहना है और अच्छा करना है, क्योंकि जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।